हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम इस चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट कर चुके हैं, रिवीजन करा चुके हैं। अब इसके हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द अर्लीस्ट फॉर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो फर्स्ट दिया था, फर्स्ट इट वाज प्रपोज्ड बाय अरिस्टोटल, एकदम सही बात है। प्लांट वाज डिवाइडेड एज ट्री, सर्ब, हर्ब ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ये भी सही बात है। एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, ठीक है। दोज व्हिच हैव रेड ब्लड सेल्स एंड दोज दैट डिड नॉट, ये भी सही है हमारा। ऑल ऑफ दिस, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर क्या है? डी है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिड नॉट डील विथ, इसके बारे में डील नहीं किया था। यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक के बारे में डील किया था? नहीं किया था। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर के बारे में नहीं किया था। फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक के बारे में डील नहीं किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, किसी के बारे में डील नहीं किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी किंगडम अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज और आर डेडिकेटेड फॉर प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक एक्सक्लूसिवली के लिए कौन डेडिकेटेड है? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोकैरियोटिक्स के लिए 1 था, क्योंकि उसमें क्या था? मोनेरा, वो ओनली एंड ओनली किसके लिए था? ओनली प्रोकैरियोट्स के लिए था। और लीनियर सिस्टम में कोई नहीं था, इसमें क्या था? 0 किंगडम थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर फर्स्ट क्या हो जाएगा? 1 एंड 0, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मोनेरन्स सेलवाल इज कंपोज्ड ऑफ। तो मोनेरा की सेलवाल किससे कंपोज्ड होती है? चलिए देखते हैं। तो पॉलीसेकेराइड से होती है, नॉन सेलुलोजिक होती है, ओनली ओनली गलत लगा है। पॉलीसेकेराइड कैटिन तो इसकी है, किसमें होती है? ये फंगी में होती है कैटिन की। पॉलीसेकेराइड सेलुलोज, तो पॉलीसेकेराइड सेलुलोज की भी नहीं होती है, तो किसकी होती है? अमीनो एसिड एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड की होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन। तो कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन किसमें? ओनली एंड ओनली किसमें? मोनेरा में। मोनेरा में क्या होता है? प्रेजेंट होता है हमारा कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएच वाइटिकर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन। तो किसके बेस पे क्लासिफाई किया था? ये मैंने ट्रिक बताई थी, PCBMR सर। तो पी मीन्स हो गया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, तो सी हो गया, सही है। सी से हो गया हमारा सेलवाल स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर सॉरी। बी से हो जाएगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एम से हो जाएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आर से हो जाएगा रिप्रोडक्शन। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को आरएच विटेकर ने 1969 में, ये नहीं है, 1969 में क्या किया था? प्रपोज किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट अबाउट 3 डोमेन सिस्टम। तो 3 डोमेन सिस्टम के लिए क्या सही है? तो 2 किंगडम्स आर डेडिकेटेड फॉर प्रोकैरियोट, ठीक है, सही है। कौन से थे 2 किंगडम? एक था आर्चेरिया, क्या था? आर्चेरिया था एक था प्रोकैरिया। तो ये हमारे के प्रोकैरिया, ठीक है। ये किसके लिए हो गया हमारा? ये हमारा टू डोमेन्स हो गए किसके? प्रोकैरियोटिक सेल के। और 1 डोमेन किसका था? यूकेरियोटिक सेल में था। यूकेरियोटिक सेल का कौन सा डोमेन था? यूकेरिया था। क्या हमारा था? यूकेरिया, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? सही है एकदम, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं, 1 डोमेन इज डेडिकेटेड फॉर प्रोकैरियोट्स, ये गलत हो गया। इट हैज 7 किंगडम, नहीं 7 नहीं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन था। इट 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 हैज 6 किंगडम ऑफ व्हिच 1 किंगडम इज फर्स्ट एंड थर्ड डोमेन एंड 5 किंगडम इज सेकंड डोमेन, ये गलत हो गया हमारा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रेन एल्गी, फंगी, मॉसेस, फर्न अंडर प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ। तो अर्लियर क्लासिफिकेशन में प्लांट्स में क्या क्या था हमारा? बैक्टीरिया था, सही है। बेसिस ऑफ
मतलब किस बेसिस पे इन्हें प्लांट में रखा गया था, एक ही बेसिस था इनका प्लांट में रखने के लिए, वो था हमारा नेचर ऑफ सेलवाल। सेलवाल के बेस पे हमारे प्लांट्स में जिसमें सेलवाल प्रेजेंट थी उसे प्लांट्स में रख दिया गया था, जिसमें सेलवाल नहीं प्रेजेंट थी उसे हम एनिमेलिया में क्या कर दिए थे, शिफ्ट कर दिए थे। एनिमेलिया में हम क्या कर दिए थे, शिफ्ट कर दिए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेलवाल के बेस्ट पर। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोकैरियोट्स, कितने इसमें से क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं। बैक्टीरिया है, सही बात। मॉसेस, मॉसेस हमारे क्या है, प्रोकैरियोट्स है। मॉसेस हमारे नहीं, प्रोकैरियोट्स नहीं है। फर्न हमारे प्रोकैरियोट्स नहीं है। फंगी हमारे प्रोकैरियोट्स नहीं है। टेरिडोफाइट्स प्रोकैरियोट्स हमारे नहीं है। ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोकैरियोट्स, इसी को क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। और जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म नहीं है। एंजियोस्पर्म नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है, बी हमारा सही है। हाँ, फंगी है सेलवाल कंपोज्ड ऑफ, तो फंगी है सेलवाल किसकी कंपोज्ड होती है, सेलुलोज की होती है, फंगी की नहीं होती है। नॉन सेलुलोजिक अमीनो एसिड, नॉन सेलुलोजिक अमीनो एसिड किसकी होती है, ये हमारी बैक्टीरिया की होती है। किसकी होती है, मोनेरा की होती है। किसकी, मोनेरा किंगडम की होती है। सेलुलोज हमारी प्लांटी की होती है। किसकी होती है, प्लांटी। तो हमारी काइटिन किसकी होती है, काइटिन हमारी किसकी होती है, फंगी की। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। एब्सेंस ऑफ सेलवाल, एब्सेंस ऑफ सेलवाल, सेलवाल ओनली एंड ओनली किसमें एब्सेंट होती है, एनिमल किंगडम में हमारी क्या होती है, सेलवाल एब्सेंट होती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी किंगडम्स फ्रॉम आरएच वेटेकर सिस्टम डज द हैव एक्सक्लूसिव ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें किसमें प्रेजेंट है, हमारा किसमें, बैक्टीरिया में हमारा क्या है, मोनेरा में हमारा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन हमारा क्या है, प्रेजेंट है। एक किंगडम हो गया हमारा। और उसके बाद हमारा आ जाता है हमारा मोनेरा के बाद आएगा प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में की भी हमारा कौन सा होता है, ऑटोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, फंगी, फंगी में हमारा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। ऑटोट्रोफिक फंगी में न्यूट्रिशन नहीं प्रेजेंट होता है, इसमें ओनली एंड ओनली हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। फिर आता है हमारा प्लांटी में, प्लांटी में हमारा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, यस प्रेजेंट होता है। और फिर आ जाएंगे हम एनिमेलिया में। एनिमेलिया में क्या होता है, एनिमेलिया में हमारा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन नहीं प्रेजेंट होता है। तो राइट आंसर कितने हो जाएंगे, मोनेरा में प्रेजेंट है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है और प्लांटी में प्रेजेंट है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा हमारा। यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स आर कैटेगराइज्ड इन, तो यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर यूकेरियोट किसमें कैटेगराइज किए गए हैं, हमारे प्रोटिस्टा में कैटेगराइज किए गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डज बिलोंग टू द प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में कितने इसमें से बिलोंग कर रहे हैं। फर्स्ट अमीबा, यस अमीबा हमारा क्या है, प्रोटोजोन्स है, कर रहा है। स्पाइरोगेरा, स्पाइरोगेरा हमारी एल्गी है जो प्लांट किंगडम में पड़ते हैं, ये हमारा नहीं है। क्लेमाइडोमोनास भी नहीं है। कोलेरा, क्लोरेला भी हमारा नहीं है, एल्गी में आता है। और पैरामीशियम, यस पैरामीशियम भी है हमारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमीबा है और क्या है, पैरामीशियम है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मल्टी सेलुलरिटी बिगेन फ्रॉम, तो मल्टी सेलुलरिटी किस किंगडम से स्टार्ट होती है। तो हमारा जो मोनेरा में होता है, मोनेरा हमारा क्या होता है, मोनेरा हमारा, मोनेरा, मोनेरा हमारा यूनिसेलुलर होता है, उसमें मल्टीसेलुलर नहीं होता है। फिर आते हैं उसके बाद प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा में भी क्या होता है, प्रोटिस्टा में हमारे क्या होते हैं, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं, तो वो भी हमारा क्या है, मल्टीसेलुलर नहीं है हमारा। तो उसके बाद आएंगे हम फंगी में, तो फंगी में हमारा क्या हो जाता है, फंगी किंगडम में हमारा मल्टीसेलुलरिटी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, फंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आइडेंटिफाई द शेप ऑफ बैक्टीरिया, शेप ऑफ बैक्टीरिया बताना है। ये हमारे किस शेप की है, कोकस शेप की है। कोकस मतलब कि राउंड, राउंड राउंड मतलब स्फेरिकल। तो हमारी क्या है, स्फेरिकल कोकस है। तो इसमें क्या है, स्फेरिकल कोकस है। ये हमारी कैसी है, बेसिलस है, ये हमारी बेसिलस हो गई। फिर हमारा क्या आ गया, डी में, डी में क्या स्पाइरलम है, तो स्पाइरल शेप की है, स्पाइरेला हो गया। और फिर है ये कॉमा शेप्ड हमारी विब्रियो है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से हमें स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है चूज करना है। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, एकदम सही बात है। हाँ, बैक्टीरिया आर अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो नहीं होता है हमारा, कौन सा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। बैक्टीरिया अकरेंस इन लिमिटेड टू सम एरिया, नहीं, ये हमारा क्या हो गया, हर जगह पर बैक्टीरिया हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। बैक्टीरिया कैन नॉट, बैक्टीरिया कैन नॉट लाइव इन स्ट्रीम हैबिटेट लाइक डिजार्ड, क्या करते हैं उसमें, लाइव करते हैं डिजार्ड हैबिटेट में। तो हमारा ये भी क्या हो गया, स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया।
तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट इसमें पूछा गया था, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया कितने कितने प्रकार की है, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के आधार पे हमारी बैक्टीरिया कौन सी है, 4 टाइप की है। फर्स्ट है कोकस, और सेकंड है हमारी सेकंड है बेसिलस, और थर्ड है हमारी स्पाइरल, और फोर्थ है हमारा विब्रियो। तो ठीक है, तो 4 टाइप की हमारी क्या है, बैक्टीरिया है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्टली स्टेटमेंट, हाँ स्टेटेड स्टेटमेंट, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, चलिए देखते हैं। बैक्टीरिया बैक्टीरियल स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर आर कॉम्प्लेक्स, नहीं, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सिंपल होता है, और जो बिहेवियर होता है हमारा कॉम्प्लेक्स होता है। चलिए देखते हैं, बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स, स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज सिंपल, ठीक है। बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स, सही बात है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। सिंथेसिस ऑफ ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्टेंस इज अकर्स इन, तो इनऑर्गेनिक सबस्टेंस से हमारा क्या कर रहे हैं, फूड सिंथेसिस कर रहे हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहेंगे, या फिर एक्टोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ओनली एंड ओनली ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ किसमें प्रेजेंट होता है, ओनली एंड ओनली किसमें, मोनेरा में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, मैच द कॉलमन 1 एंड कॉलमन 2 को क्या करना है, मैच करना है। तो हेलोफिलस, हेलोफिलस जो होते हैं हमारे साल्टी एरिया में पाए जाते हैं। थर्मोएसिडोफिलस थर्मोएसिडोफिलस किस में पाए जाते हैं, थर्मो मतलब टेम्परेचर, तो कहाँ पाए जाएंगे, हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाएंगे। मिथेनोजन मतलब जिसमें मीथेन गैस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, उन्हें कौन से कहते हैं, मिथेनोजन बैक्टीरिया कहते हैं। वो किस में प्रेजेंट होती है, मार्सी एरिया, तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मार्सी एरिया में प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट का क्या हो गया, फर्स्ट का बी हो गया, तो फर्स्ट का बी इसमें है, फर्स्ट का बी इसमें है। थर्मोएसिडोफिल्स सेकंड का किसमें, सेकंड का सी है, तो सेकंड का सी इसमें नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड का सी इसमें है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, आर्ची बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग, तो किस बेस पर हमें आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को डिफर किया गया था, तो मेनली किसके, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, नो सेल वॉल स्ट्रक्चर के बेस पे क्या किया था, किया गया था, डिफर किया गया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। सर्वाइवल ऑफ आर्चियोबैक्टीरिया इन एक्सट्रीम कंडीशन इज अचीव्ड बाय, सेल वॉल स्ट्रक्चर एकदम सही बात है। सम मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली तो उसमें प्रेजेंट ही नहीं होती हैं, सेल मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली क्या होती है, बैक्टीरिया में एब्सेंट होती हैं। एडेप्टिव एंड एडेप्टेबिलिटी एंड साइटोप्लाज्म, ये भी क्या स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स, किस कौन सा स्टेटमेंट इसमें क्या है, गलत है। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलोज, एकदम बात हमारी क्या है, सही है। मिथेनोजेंस आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, सही बात है, फ्रॉम डंक ऑफ रूमिनेंट एलिमेंट, ये भी हमारी क्या बात है, सही है। रूमिनेंट एनिमल से क्या होती है हमारी बायोगैस, क्या होती है, क्या होती है, प्रोडक्शन होता है, और किसके थ्रू होता है, मिथेनोजन बैक्टीरिया के थ्रू होता है, ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है, ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही है। मिथेनोजन आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल नॉन रूमिनेंट, ये हमारा क्या हो गया, नॉन रूमिनेंट नहीं होता है, रूमिनेंट होता है, तो रूमिनेंट एनिमल्स कौन कौन से, काउ एंड बफेलो, ये तो सही है, लेकिन ये नॉन रूमिनेंट क्या है हमारा, गलत हो गया, तो राइट आंसर क्या है इसमें, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया था, फॉल्स स्टेटमेंट हमारा सी हो गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, लेबल 1A, B एंड आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म सी, सी को ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो सी सबसे पहले क्या है, ये नॉन स्टॉक है, क्या हमारा है, ये नॉन स्टॉक है, तो नॉन स्टॉक किसमें है, सी, ये इसमें नॉन स्टॉक है, इसमें सी में नॉन स्टॉक है, और इसमें सी में क्या है हमारा, इसमें सी में क्या है, नॉन स्टॉक है, इसमें भी हमारा क्या है, सी में नॉन स्टॉक है, तो ये तो बात हमारी दिक्कत में पड़ गई है, ठीक है। आर्ची बैक्टीरिया ये गलत है, एन आर्ची बैक्टीरिया, ये आर्ची बैक्टीरिया नहीं है, ये हमारा क्या है, ये हमारी ट्रू बैक्टीरिया, क्या है, ट्रू बैक्टीरिया, जिसे क्या कहते हैं, हम यू बैक्टीरिया कहते हैं, क्या कहते हैं, यू बैक्टीरिया कहते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट क्या हो गया, ये हमारा गलत हो गया, नॉन स्टॉक सही है। ये क्या है, ये क्या है, सेल है, सेल कौन सी है, ये हेट्रोसिस्ट सेल है, जो क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में वर्क करती है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हेट्रोसिस्ट है। इसके बाहर कौन सी कवरिंग है हमारी, ये कवरिंग किसकी है, म्यूसिलेजिनस शीट की क्या है, कवरिंग है, जो क्या करती है, ब्लूम करती है वाटर बॉडीज में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। हेट्रो ये क्या है, हेट्रोसिस्ट है, बी हमारा म्यूसिलेस की शीट है जो कवर करती है, और सी हमारा क्या है, नॉस्टॉक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 26, चूज द करेक्ट चूज द करेक्ट अबाउट ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया बोले तो यू बैक्टीरिया। चलिए देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट इसका क्या है, आल्सो नोन एज,
आल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया। एकदम बात हमारी क्या सही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा सही है। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, नहीं ये हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ओनली एंड ओनली क्या प्रेजेंट होता है उसमें, ए, क्लोरोफिल क्या होता है, ए प्रेजेंट होता है, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। ये हमारा स्टेटमेंट सेकंड क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें स्टेटमेंट क्या सेकंड गलत, इसमें स्टेटमेंट क्या है सेकंड क्या है गलत, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए हम थर्ड स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, सही बात है, मे भी यूनिसेलुलर हो सकती हैं, कॉलोनियल भी हो सकती हैं, और फिलामेंटस भी हो सकती हैं। अगर इन एक्वेटिक, एक्वेटिक में भी पाई जाती हैं, एज वेल एज टेरेस्ट्रियल में भी क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन बाय, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो डन किसके थ्रू हो रही है, स्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट होती है, जिसे क्या कहते हैं, हेस्ट्रोसिस्ट कहते हैं, और किसमें प्रेजेंट होती है, नॉस्टॉक और एंड एनाबीना में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये हमारे का स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल, ये हमारे क्या हो गया, गलत हो गया। कौन सी सेल होती है, वेजिटेटिव सेल होती है, ये याद रखना, ठीक है। स्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव सेल एज वेल एज रिप्रोडक्टिव सेल, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, किसके लिए, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया के लिए गलत स्टेटमेंट हमारे बताना है। दे ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, सही बात है, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, यूजेस, यूज करके क्या करते हैं, एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन के लिए। ये स्टेटमेंट तो हमारा क्या है, सही है, रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें पूछा गया है। दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही है। फॉर देयर एनर्जी प्रोडक्शन दे यूटिलाइज सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी को कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, यूज नहीं करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, और इसमें क्या पूछा गया था, गलत स्टेटमेंट ही हमारा पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, हाँ ये हमारी बात सही है। दे प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्टेंट, ये हमारी बात क्या है, सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। सिट्रस कैंकर, सिट्रस जो कैंकर है कौन सी डिजीज है, प्लांट डिजीज है, पहली बात तो ये बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सी है, ये बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, ठीक है। ये पेट डिजीज है या ह्यूमन डिजीज है या प्लांट डिजीज है, तो सेकंड बात ये याद रखनी है क्या कौन सी है हमारी, प्लांट डिजीज है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया, क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसमें से बैक्टीरिया की नहीं है, नॉट है, क्या है, नॉट है। तो मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, यस ये क्या करती है, मिल्क से कर्ड बनाने के काम में आती है। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के भी क्या आती है, काम आती है, यस काम आती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन एनाबिना, इसमें भी क्या आती है, काम आती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेगूम रूट्स, ये हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, ये इंपॉर्टेंस नहीं है हमारा हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन क्या करना है, चूज करना है। जो इनकरेक्ट या इनको जो ऐसे क्वेश्चन आया करें या ट्रू फॉल्स या स्टेटमेंट वाले, करेक्ट वाले, इनकरेक्ट वाले, उनको क्या कर लिया करो, पहले मार्क कर लिया करो, जिससे क्या होगा हमारी, हमें मतलब कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है पता चले, ठीक है। ऑप्शन अबाउट बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, तो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के लिए कौन सा हमारा क्या है, ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। बैक्टीरियल रिप्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूजन, ये बात एकदम हमारी सही है, फ्यूजन के थ्रू क्या होता है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन पर क्या ये बना लेती हैं, प्रोड्यूस स्पोर का फॉर्मेशन करती हैं, ये भी बात हमारी सही है। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाती है, स्पोर का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। दे आर रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं प्रेजेंट होता है, मतलब ट्रूली रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, नहीं प्रेजेंट होता है। दे शो सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस शॉर्ट रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। वो किसके थ्रू होता है, डीएनए क्या होता है उसमें, डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, क्या करते हैं हम, ट्रांसफर करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए क्या होता है, वन बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, सी हो जाएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या गया था, पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 32, हेयर हेयर फ्यू स्टेटमेंट गिवन बिलो, कुछ स्टेटमेंट क्या गए हैं, नीचे दिए गए हैं। आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, स्टेटमेंट के बेस पे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। लैक सेल वॉल, ठीक है, लैक सेल वॉल किसमें होती है, ठीक है, इसमें से किसमें होगी, लैक ऑफ सेल वॉल, लैक ऑफ सेल वॉल किसमें होती है, माइकोप्लाज्मा में होती है, क्या होती है, लैक ऑफ सेल वॉल होती है, ठीक है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ये भी बात हमारी सही है, क्या है हमारी बात सही है। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये भी माइकोप्लाज्मा के लिए बात हमारी सही है। और पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये भी क्या है हमारी, माइकोप्लाज्मा के लिए क्या है हमारी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। प्रोटिस्टा इंक्लूड, तो प्रोटिस्टा में क्या इंक्लूड है, प्रोटिस्टा में क्या इंक्लूड है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, गलत हो गया। यूनिसेलुलर क्या
इंक्लूड है, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स क्या है, इंक्लूड है। बैक्टीरियोफेज नो, बीजीए, बीजीए मतलब हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी, नो क्या है, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स क्या है हमारे इंक्लूड्स हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैज नो वेल डिफाइंड डिफाइंड बाउंड्रीज, किसके पास वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है, तो मोनेरा के पास, प्रोटिस्टा के पास, फंगी के पास, या मेटाफाइटा या फिर मेटाजोआ, तो किसके पास नहीं है, प्रोटिस्टा के पास हमारी क्या है, वेल डिफाइंड बाउंड्री हमारी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। मोनेरा के पास है, फंगी के पास है, प्रोटिस्टा के पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली, तो मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक है प्रोटिस्टा, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक भी है, प्राइमरली क्या है, फोटोसिंथेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है, पैरासिटिक भी है, एक्वेटिक भी है। लेकिन जो प्राइमरी वर्ड है ना, मेन चीज क्या है, प्राइमरली बताना है। तो प्राइमरली हमारे क्या होते हैं, प्रोटिस्टा एक्वेटिक होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नियरली ऑल प्रोटिस्ट आर, तो नियरली ऑल जो प्रोटिस्ट होते हैं कैसे होते हैं, एरोबिक होते हैं, एनारोबिक होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक होते हैं, या फिर फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो नियरली जो ऑल प्रोटिस्ट होते हैं लगभग हमारे क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। न्यूट्रिशन प्रोटिस्ट, न्यूट्रिशनल प्रोटिस्ट आर, तो प्रोटिस्टा में कौन सा न्यूट्रिशनल प्रेजेंट होता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक प्रेजेंट होता है, हेटरोट्रॉफिक प्रेजेंट होता है, या फोटो ऑटोट्रॉफिक होगा, या हेटरोट्रॉफिक होगा, या फिर ऑटोट्रॉफिक होगा। तो कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, या फिर क्या होगा, सेप्रोफाइट्स से सेप्रोट्रॉफ्स होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटिस्ट जो होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, सही बात है, हेटरोट्रॉफ्स भी होते हैं, सही बात है, और ऑटोट्रॉफ्स भी क्या होते हैं हमारे, होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो 37 का राइट आंसर होगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 38, तो बेस्ड अपॉन द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बेस पर प्रोटिस्ट आर ग्रुप इंटू, प्रोटिस्टा को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, तो प्रोटिस्टा को ग्रुप कितने ग्रुप में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। प्लांट्स लाइक प्रोटिस्टा आर एल्गी, इंजेस्टिव होते हैं, एनिमल्स लाइक प्रोटिस्टा प्रोटोजोवंस, ये सही है, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा एल्गी, सही बात है, एंड एब्जॉर्प्टिव फंगस लाइक प्रोटिस्ट, ये भी क्या है हमारी बात, क्या है, सही है, क्या है बात हमारी, एकदम एकदम सही है, ठीक है, एकदम क्या है बात हमारी सही है। फिर क्या, क्राइसोफाइट्स, डायनोफेलिस्ट, यूग्लिनट्स एंड स्लाइम माउल्ट्स, क्या है, स्लाइम माउल्ट्स भी तो हैं, और क्या है, और क्या है हमारे, और है हमारे प्रोटोजोवंस, क्या है, प्रोटोजोवंस भी तो, प्रोटोजोवंस भी तो हैं। स्लाइम माउल्ट्स एंड फंगी ओनली, ओनली इसमें गलत हो गया। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन, स्पोरोजोवंस, ये भी क्या हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा में कौन कौन से क्या है, प्लेस्ड हैं अंडर प्रोटिस्टा के अंदर कौन से हैं, क्राइसोफाइट, सही बात है, डायनोफ्लेजिलेट हैं, यूग्लिनोइड्स हैं, स्लाइम मोल्ड्स हैं, प्रोटोजोवंस हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इन प्रोटिस्ट आर, तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रोटिस्टा में कौन से हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट है, यस, सीलिया, फ्लैजिला किसमें प्रेजेंट है हमारा, किसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है हमारा, यूग्लिना में प्रेजेंट है, और किसमें किसमें प्रेजेंट है, डायनोफ्लेजिलेट्स में प्रेजेंट है। सीलिया किसमें, सीलिया हमारा पैरामीशियम में प्रेजेंट है, और फ्लैजिला किसमें प्रेजेंट है हमारे, ट्रिपाइनोसोमा में प्रेजेंट है, किसमें, ट्रिपाइनोसोमा में क्या होते हैं प्रेजेंट हमारे, फ्लैजिला होते हैं, जो क्या होती है, स्लीपिंग सिकनेस की क्या करती है, हमारी बीमारी को, डिजीज को क्या करती है, कॉज करती है। स्यूडोपोडिया किसमें प्रेजेंट होते हैं, स्यूडोपोडिया हमारे अमीबा में प्रेजेंट होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रोटिस्टा फॉर्म आ लिंक विथ, तो प्रोटिस्टा जो होता है किसके किसके साथ लिंक फॉर्म करता है, प्लांटी, ओनली प्लांटी के साथ गलत हो गया, ओनली फंगी गलत हो गया, एनिमल्स ओनली गलत हो गया, किसके किसके साथ, प्लांट्स के भी साथ करता है, एनिमल्स के भी साथ करता है, फंगी के पास, एंड क्राइसोफाइट्स के भी साथ क्या करता है, करता है। ये क्राइसोफाइट्स क्या है, गलत है, क्राइसोफाइट्स यहाँ पर नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लांट्स के साथ, एनिमल्स के साथ, फंगी के साथ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 42, क्राइसोफाइट्स इंक्लूड, क्राइसोफाइट्स में क्या क्या इंक्लूड्स हैं, डाई आइटम्स इंक्लूड है, सही बात है, डेस्मिट इंक्लूड है, सही बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यूग्लिनोइड्स अलग है, डायनोफ्लेजिलेट्स अलग है, स्लाइम मोल्ड्स अलग क्लास है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी फाउंड इन एट लीस्ट सम प्रोटिस्ट, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बताना है, फाउंड एट लीस्ट सम प्रोटिस्ट में क्या हो, प्रेजेंट हो। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, बाइनरी फ्यूजन, यस होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा।
सेलेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट डज नॉट अप्लाई टू डाई एटम्स। तो डाई एटम्स के लिए अप्लाई नहीं है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट्स। तो डाई एटम सेल वॉल्स में बी इम्प्रेग्नेट विद सिलिकॉन, सही बात है। डाई एटम्स इज मल्टीफ्लेजिलेटेड, ये हमारी क्या है, ये हमारी बात हजम नहीं हो रही है, मल्टीफ्लेजिला, क्योंकि फ्लेजिला इसमें क्या होता है हमारा प्रेजेंट ही नहीं होता है डाइनोफ्लेज इसमें डाई एटम्स में। और डाई एटम्स आर क्रेसोफाइट्स, यस डाई एटम्स जो है क्रेसोफाइट्स हैं। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टू हाफ सेल ऑफ फिट टाइटली टुगेदर, ये भी बात हमारी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा पूछा गया था नॉट अप्लाई, कौन अप्लाई इसमें से स्टेटमेंट नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 45, सिलिका जेल, क्या बताना है, सिलिका जेल डाई एटम्स या डाई एटमोसियस अर्थ इज ऑब्टेन्ड बाय, किसके थ्रू क्या होती है, ऑब्टेन्ड होती है। डाइनोफ्लेजिलेट नो, ब्राउन एल्गी नो, यूग्लिनोइड्स नो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा डाई एटम्स हो जाएगा। द डाई एटम्स डू नॉट इजिली डिके लाइक मोस्ट, तो किसमें डिके लाइक मोस्ट, किसके जैसे, मतलब कि डाई एटम्स डू नॉट इजिली डिके लाइक मोस्ट, दे हैव हाईली सिलिकॉन वॉल, क्योंकि सिलिकॉन वॉल की ही प्रेजेंस में क्या करते हैं ये हाईली क्या होते हैं, डिके नहीं होते हैं, क्या होते हैं हाईली डिके, इजिली डिके नहीं करते हैं। इसका रीजन क्या है, इसमें सिलिकॉस सिलिकस की क्या होती है वॉल प्रेजेंट होती है। वाटर प्रूफ सेल गलत है, वायरस रेजिस्टेंट गलत है, सेलवाल इज म्यूसिलियजिनस गलत है, क्या होती है सेलवाल जो होती है सिलिकस की क्या होती है वॉल प्रेजेंट होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, डाई एटम्स अर्थ, डाई एडमेसियस अर्थ जो होती है इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज्ड होती है, एक्सेप्ट मतलब कि छोड़ करके, पॉलिशिंग में यूज होती है, सही बात है। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स में यूज होती है, सही बात है। साउंड एंड फायर प्रूफ रूम, सही बात है। बायोगैस, बायोगैस में इसका यूज कोई नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या है, बायोगैस, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या पूछा गया था, एक्सेप्ट इसमें से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 48, क्राइसोफाइट्स आर, जो क्राइसोफाइट्स हैं कैसे हैं, प्लैंकटन के जैसे हैं, नेक्टॉन्स के जैसे हैं, या बेंथोनिक जैसे हैं, या एक्टिव सुमिनर जैसे हैं। एक्टिव नहीं, क्या है पैसिव सुमिनर है, कैसे हैं पैसिव सुमिनर है। पैसिव सुमिनर कौन से होते हैं हमारे, फ्लैक्टॉन होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 49, चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस आर, तो इसमें से चीफ प्रोड्यूसर ऑफ इन ओशियन कौन सा है, डाइनोफ्लेजिलेट नो, यूग्लिनाइड्स नो, ग्रीन एल्गी नो। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, सॉरी राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, डाई एटम्स जो होते हैं चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। और डाई एटम्स किसमें आते हैं, क्राइसोफाइट्स फाइलम में हमारे आते हैं। अब हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस प्रोटेस्ट आर, फोटो फोटोसिंथेसिस सिंथेटिक प्रोटेस्ट आर, यूग्लिनोइड्स में क्या होता है फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होता है, सही है। डाई एटम्स में फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रेजेंट होता है, हमारी एकदम बात क्या है हमारी सही है। क्या होती है फोटोसिंथेसिस, क्या होती है हमारी किसमें डाई एटम्स में, सही है। और डाइनोफ्लेजिलेट्स में भी क्या होती है हमारी फोटोसिंथेसिस होती है। ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोड्स एंड यूग्लिनोइड्स, तो स्लाइम मोड्स जो होते हैं क्या होते हैं सेप्रोफिटिक होते हैं, कैसे होते हैं सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हैं। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। डाई एटम्स एंड जू फ्लेजलेट्स, तो जू फ्लेजलेट्स क्या है हमारे, नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। ये किस पे डिपेंड होते हैं, जू फ्लेजलेट्स, ठीक, जू फ्लेजलेट्स क्या है हमारे फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। डेस्मिड एंड सीलिएटेड डाइनोफ्लेजलेट्स, ये भी क्या है गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, डाइनोफ्लेजलेट्स आर मोस्टली, मोस्टली क्या होते हैं मरीन होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, एरिस्टियल होते हैं, या क्या होते हैं सेप्रोफिटिस होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, क्या होते हैं मोस्टली मरीन होते हैं, कैसे होते हैं मोस्टली मरीन होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, रेड टाइड्स इन वार्म कोस्टल वाटर्स डेवलप्स ड्यू टू सुपर अबंडेंस ऑफ, सुपर अबंडेंस किसमें होता है, सुपर अबंडेंस ऑफ यूग्लिनोइड्स फॉर्म नहीं, डाइनोफ्लेजलेट्स, डाई एटम्स एंड डेस्मिड्स गलत, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस गलत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाइनोफ्लेजलेट्स हो गया, क्योंकि डाइनोफ्लेट्स डाइनोफ्लेजलेट्स के ही थ्रू क्या होता है हमारा सी जो हो जाता है, सी जो हो जाता है क्या हो जाता है रेड टाइड की जैसे, रेड टाइड की जैसे क्या हो जाता है, हाँ दिखता है, क्या दिखता है रेड टाइड की जैसा दिखता है। अच्छा, डाइनोफ्लेजलेट्स का क्या है एग्जांपल बता सकते हो, तो डाइनोफ्लेजलेट्स का जो एग्जांपल है वो क्या है, गोनी लियो गोनियो, क्या है गोनियो लेक्स है इसका एग्जांपल, जो क्या करता है रेड टाइड इन वार्म कोस्टल वाटर डेवलप करता है। क्वेश्चन है 53, रेड टाइड इज कॉज्ड बाय, अभी मैंने पीछे बताया है गोनियोलेक्स, क्या है गोनियोलेक्स, क्या है गोनियोलेक्स है। ऑल ऑफ दिस नहीं है, ऑल ऑफ दिस नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डाइनोफ्लेजलेट्स है, डाइनोफ्लेजलेट्स में क्या होते हैं, सिंगल फ्लेजिलम इन द ट्रांसवर्स ग्रुप बिटवीन द सेल प्लेट्स, ठीक है। सिंगल फ्लेजिलम, पहले बात तो सिंगल फ्लेजिला होता नहीं, क्या होते हैं टू फ्लेजिला क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सिंगल फ्लेजिला गलत हो गया, टू फ्लेजिला ठीक है। वन इज लॉन्गिट्यूडनली,
ठीक है, अदर इज ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, ये भी क्या हो गया हमारा सही है, राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज, इसकी स्टिफ सेलुलोज की बनी हुई है, प्लेट्स ऑन आउटर सरफेस, तो आउटर सरफेस पे स्टिफ सेलुलोज की सेल वॉल किसमें बने प्रेजेंट होती है, डेस्मिट में नहीं होती है, यूग्लिनाइट्स में नहीं होती है, और डाइएटम्स में भी नहीं होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस टॉक्सिन, क्या कर रहे हैं, टॉक्सिन क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, डेट में इवन किल अदर मरीन एनिमल्स लाइक फिशेस, फिशेस क्या हो रही हैं, मर रही हैं, इसके थ्रू होता है, यूग्लिनोइड्स नो, पैरामीशियम नो, स्पोरोजोवंस यूग्लिना, स्पोरोजोवंस यूग्लिना गलत हो गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्या है गोनियोलेक्स है। हाँ यूग्लिनोइड्स क्या बताना है, यूग्लिनोइड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूग्लिनोइड्स एग्जांपल यूग्लिना आर फाउंड इन, तो फाउंड फ्रेश एंड रनिंग वाटर नो, मरीन एनवायरनमेंट नो, इन बोथ फ्रेश एंड मरीन वाटर नो, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा फ्रेश एंड स्टेगनेंट वाटर में क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूग्लिना इज ट्रू, यूग्लिना के लिए कौन सा स्टेटमेंट क्या है हमारा ट्रू है, यूग्लिनोइड्स आर फ्लैगेलेट्स, सही बात है, यूग्लिना प्लेस्ड इन कॉन्टिन्यूअस डार्कनेस लूज देयर फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी एंड डाइज, मरते नहीं है, अगर हमारे इन्हें डार्क कंडीशन में क्या करते हैं प्लेस्ड कर दें, तो ये क्या फोटो यूग्लिना क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, डेड नहीं होता है, ये फोटोसिंथेसिस छोड़ करके क्या करने लगता है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने लगता है हमारा यूग्लिना। द पिगमेंट ऑफ यूग्लिना हैज क्वाइट डिफरेंट दोस्त द ग्रीन प्लांट्स, नहीं क्वाइट डिफरेंट नहीं होते हैं, एकदम क्या होते हैं सेम होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया गलत हो गया, यूग्लिना इज मरीन प्रोटिस्ट, मरीन नहीं होते हैं, क्या होते हैं फ्रेश वाटर होते हैं, कैसे होते हैं फ्रेश एंड स्टेगनेंट वाटर होते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट यूग्लिना, यूग्लिना के लिए कौन सा स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, दे शो फ्लेजिलर लोकोमोशन, दे हैव रिजिड सेल वॉल तो उसमें प्रेजेंट ही नहीं होती है, दे आर ऑब्लिक ऑटोट्रॉफ्स गलत है, दे हैव नो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है प्रेजेंट होता है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है हमारा गलत है, तो क्या करते हैं शो करते हैं फ्लेजिलर लोकोमोशन क्या करते हैं शो करते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, इंस्टीड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच पेलिकल मेकिंग देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल बॉडी क्या करती हैं बनाते हैं, कौन बनाता है, किसकी पेलिकल, रिच पेलिकल प्रोटीन क्या होती है प्रेजेंट होती है, कहां प्रेजेंट होती है सेलवाल की तरह, सेलवाल इंस्टेड ऑफ सेलवाल दे हैव प्रोटीन रिच पेलिकल, तो ये किसमें होती है, ये ओनली एंड ओनली यूग्लिना में होती है, चलिए और आगे के स्टेटमेंट के थ्रू हमें और आंसर क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, दे हैव टू फ्लेजिला, सही बात है, इसमें क्या होते हैं टू फ्लेजिला होते हैं, एक शॉर्ट फ्लेजिला होता है एक लॉन्ग फ्लेजिला होता है, ये भी बात हमारी यूग्लिना के लिए ट्रू है। दे हैव मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यस, अगर हमारी लाइट एब्सेंट है या इन्हें हम डार्क प्लेस में कर देते हैं यूग्लिना को, तो ये कहाँ क्या करने लगते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने लगते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ये भी हमारा क्या है यूग्लिना के लिए सही है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, इन लाइट आर फोटोसिंथेटिक, सही है, लाइट अगर प्रेजेंट है तो क्या करेंगे फोटोसिंथेसिस करेंगे, बट एक्ट एज हेटरोट्रॉफ्स प्रीडेटिंग अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म दे हैव इन डार्क, अगर इन्हें डार्क में रख दिया जाए तो ये कैसे बिहेव करेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का सहारा ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, सॉरी स्टेटमेंट फिफ्थ क्या है, स्टेटमेंट फिफ्थ है आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स और प्लांट्स के बीच की क्या है कनेक्टिंग लिंक है, ये भी क्या है स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो यूग्लिना के लिए क्या है करेक्ट है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, स्लाइम माउंट, स्लाइम माउंट क्या है, स्लाइम माउंट्स आर पैरासिटिक, पैरासिटिक नहीं होते हैं, क्या होते हैं सेप्रोफिटिक, क्या होते हैं प्रोटिस्टा होते हैं, दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूटिंग बॉडी, ये क्या करती है फ्रूटिंग बॉडीज को क्या करती है प्रोड्यूस करती हैं, दे डू नॉट प्रोड्यूस स्पोर, ये प्रोड्यूस करते हैं स्पोर को क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं, कब प्रोड्यूस करते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं फ्लोटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं और फ्लोटिंग बॉडीज से ही क्या करते हैं स्पोर का फॉर्मेशन होता है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, कैसे हैं स्लाइम मॉड्स सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हैं। Question number 62. The slimy mass of protoplasm with nuclei forms the body of slime mounds is called. तो slime mounds, तो slimy mass of protoplasm with nuclei form the body of slime mounds is called. is called कैसे होती है? प्लाज्मोडियम. कैसी होती है? प्लाज्मोडियम से क्या कहेंगे? प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन होगा. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्लाइम मोल्ड्स. स्लाइम मोल्ड्स के लिए इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है, इसको बताओ. हम 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, तब तक हम पानी पी लें.
चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्या है, इट थैलाकॉइड बॉडी। इट क्या है, इसकी जो बॉडी है थैलाकॉइड बॉडी, प्लाज्मोडियम है, स्यूडोपोडिया फॉर लोकोमोशन एंड इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर। ये बात हमारी एकदम सही है, किसके लिए, स्लाइम माउंट्स के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, स्लाइम माउंट्स के लिए। क्या कर दो, उसको काट दो, क्या कर दो, काट दो, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड है हमारा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं, किसका प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज का क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ये भी क्या स्टेटमेंट हमारा सेकंड भी क्या है, स्लाइम माउंट्स के लिए ट्रू है। ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। हाँ, थर्ड क्या है, स्पोर्स प्रोसेसेस नो ट्रू सेल वॉल, क्योंकि इसमें क्या होती है, ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट होती है, स्पोर्ट्स में ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा स्लाइम माउंट्स के लिए क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये क्या हो गया, गलत, ये क्या हो गया, गलत, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए हम आगे के स्टेटमेंट देख लेते हैं। दे आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, एयर करंट के थ्रू क्या करते हैं, डिस्पर्स करते हैं। ये बात एकदम हमारी सही है स्लाइम माउंट्स के लिए। बीइंग एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, ठीक है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं। स्पोर्स सर्वाइव्स फॉर मेनी इयर्स, स्पोर्स क्या करते हैं, मेनी इयर्स के लिए क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। प्लाज्मोडियम कैन ग्रो अप टू सेवरल फीट्स, यस, प्लाज्मोडियम क्या करते हैं, सेवरल फीट्स तक क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4A हो जाएगा। प्रोटोजोन्स आर नॉट इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया, तो किंगडम एनिमेलिया में क्यों नहीं इंक्लूड किए गए हैं, एनिमेलिया में जो प्रोटोजोमन है क्यों नहीं इंक्लूड किए गए हैं, क्योंकि क्योंकि क्या है, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स हैं, ये बात है एकदम सही बात है। मल्टीसेलुलर प्रोकैरियोट्स, गलत बात है। मोस्टली एसिमेट्रिकल, ये भी बात हमारी गलत है। हेट्रोट्रॉफिक नेचर के तो होते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि एनिमल्स भी हमारे क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक नेचर के ही होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्रोटोजोमन्स के लिए क्या हो गई, एकदम सही बात है। किस लिए एनिमल्स में नहीं इंक्लूड किए गए, क्योंकि ये क्या है, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आर प्रोटोजोन्स आर, आर प्रोटोजोन्स आर कैसे हैं, सेप्रोफिटिक हैं, गलत। प्रीडेटर हैं, गलत। पैरासिटिक ओनली, देखो ओनली जो लगा यही इसमें क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं प्रोटोजोन्स, ये बात हमारी एकदम सही है। और हेट्रोट्रॉफिक में कौन कौन से होंगे, पैरासिटिक होंगे और प्रीडेटर की तरह क्या करेंगे, वर्क करेंगे, क्या करेंगे, काम करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। Which of the following is considered to be primitive relative of animals, एनिमल से कौन प्रिमिटिवली क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, कौन कर रहा है, प्रोटोजोवंस कर रहा है, कौन कर रहा है, प्रोटोजोवंस हमारे कर रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, हाउ मेनी मेजर ग्रुप्स प्रोटोजोवंस है, तो प्रोटोजोवंस में कितने ग्रुप हैं। तो फर्स्ट जो है एमीबॉइड्स है, सेकंड जो है फ्लैजिलेट्स है, क्या है, फ्लैजिलेट्स है। और थर्ड जो है हमारा सीलिएटेड है, क्या है, सीलिएटेड है, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और फोर्थ हमारा क्या है, हमारा स्पोरोजोवंस है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर प्रोटोजोवंस, तो इसमें से कौन कौन से हैं जो हमारे प्रोटोजोवंस हैं। डायटम्स हमारे प्रोटोजोवंस नहीं है, डेस्मिड हमारे प्रोटोजोवंस नहीं है, एमीबॉइड्स हैं, फ्लैजिलेट्स हैं, सीलिएट्स हैं, स्पोरोजोवंस हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, डायनोफ्लैजिलेट्स नहीं है, प्लाज्मोडियम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 69 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द एबोबॉइड प्रोटोजोवंस, एमीबॉइड प्रोटोजोवंस के लिए कौन सा स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। दे लिव इन फ्रेश सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल, ये स्टेटमेंट क्या है, एमीबॉइड्स के लिए क्या है, एकदम ट्रू है। अमीबा हैज सूडोपोडिया, अमीबा में सीडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं और लोकोमोशन के लिए एंड कैप्चर ऑफ प्रे के लिए, ये एकदम बात हमारी सही है। इसमें क्या बताना, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। एंड अमीबा सो होलोजोइक न्यूट्रिशन, एंड अमीबा क्या करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। मरीन्स फॉर्म्स आर सील्ड विद सिलिका सेल, जो मरीन्स में क्या होते हैं, मरीन फॉर्म होते हैं अमीबा, अमीबॉइड्स, उसमें क्या प्रेजेंट होती है, सिलिका क्या होती है, सिलिका की सेल प्रेजेंट होती है। तो ये भी क्या स्टेटमेंट हमारा सही है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हमारा होगा, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवंस आर, तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवंस कौन कौन से हैं, इसमें क्या होता है, फ्री लिविंग होते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवंस, फ्री लिविंग, पैरासाइट्स या फिर स्यूडोपोडियास, या फिर क्या होते हैं, फ्री लिविंग और पैरासिटिक होते हैं। कैसे होते हैं ये, फ्री लिविंग भी होते हैं और हमारे कैसे भी होते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवंस
क्या होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब ये बताओ जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स हैं वो कौन सी बीमारी को या कौन सी डिजीज को कॉज करते हैं। तो राइट आंसर इसका होगा स्लीपिंग सिकनेस। क्या होगा, स्लीपिंग सिकनेस। जिसे क्या कहते हैं, किसके थ्रू होती है, ट्रिपाइनोसोमा के थ्रू होती है। चलिए लिख देते हैं, स्लीपिंग कौन सी बीमारी है, स्लीपिंग सिकनेस। कौन सी है, स्लीपिंग सिकनेस है। हाँ, विच वन इज करेक्ट अबाउट ट्रिपाइनोसोमा। ट्रिपाइनोसोमा के लिए कौन सा स्टेटमेंट क्या इसमें से सही है। दे आर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, एकदम बात सही। दे आर पैरासिटिक, सही बात है। दे कॉज स्लीपिंग सिकनेस, एकदम बात हमारी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर सॉरी, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पैरामीशियम, पैरामीशियम क्या है, पैरामीशियम एक सीलिएटेड प्रोटोजोन से, सही बात है। सो वाटर करंट्स मूवमेंट्स, वाटर के साथ क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। इनके बाहर क्या होती है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो करते हैं हेल्प क्या करते हैं, फूड को क्या करते हैं, स्टेड इनटू द गलेट, फूड को क्या करते हैं, गलेट की ओर लाते हैं। ये हमारा क्या है, सही है। ये भी क्या है, सही है स्टेटमेंट पैरामीशियम के लिए। हैज अ कैविटी, कैविटी होती है, सी ठीक है। कैविटी का नाम क्या होता है, कैविटी का नाम गलेट होता है। दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सरफेस, ये भी बात हमारी क्या है, एकदम सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या है, राइट आंसर डी है। हाँ, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट, सही बात है। तो इसका प्लाज्मोडियम के लिए, मलेरिया पैरासाइट के लिए इसमें नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए कौन कौन से सही हैं। सीलेटेड प्रोटोजोन्स गलत बात है। सो वाटर करंट्स मूवमेंट्स बाय सीलिया व्हिच हेल्प द फूड टू स्टेयर्ड इनटू गलेट, ये भी क्या है, गलत है। तो कॉज मलेरिया, ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज प्रोड्यूस एन infectious spores like stages in their life cycles, infectious spores like stage in their life cycles, तो कौन करता है, स्पोरोजोवंस करते हैं। और स्पोरोजोवंस कौन से, वो भी कौन से स्पोरोजोवंस, प्लाज्मोडियम। कौन सा है, प्लाज्मोडियम। कौन क्या करता है, मलेरिया को क्या करता है, कॉज करता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी। फंगी में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा प्रेजेंट होता है। तो फंगी में ओनली एंड ओनली कैसा प्रेजेंट होता है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। कैसा होता है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है प्रेजेंट। राइट आंसर डी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंगी, इसमें से फंगी कौन नहीं है, एक्सेप्ट लगा है लास्ट में। ईस्ट क्या है, फंगी है। और कौन सी फंगी है, यूनिसेलुलर हमारी ईस्ट फंगी है। पेनिसिलियम भी कौन सी फंगी है, मल्टीसेलुलर फंगी है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम हमारी फंगी नहीं है। पक्सीनिया हमारी फंगी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड, इसमें से कौन अलग है। टोड स्टूल क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज। पक्सीनिया क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज। मशरूम क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज। अल्टरनेरिया क्या है, अल्टरनेरिया हमारा ड्यूटेरियोमाइसिटीज है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या बताना था इसमें, ऑड बताना था। ऑड मतलब जो इसमें से अलग हो। सेल वॉल ऑफ ऑल फंगी कंसिस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स की क्या होती है, बनी होती हैं। कौन सा होता है इसमें, सेलवाल पॉलीसेकेराइड्स की प्रेजेंट होती है। पॉलीसेकेराइड क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होती है सेलुलोज गलत, पैक्टिन गलत, सिलिका गलत। राइट आंसर क्या है, काइटन। काइटन की सेलवाल, काइटन क्या है, पॉलीसेकेराइड है। काइटिन क्या है, पॉलीसेकेराइड है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, द बॉडी ऑफ म्यूसिलेस सॉरी द बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर फंगस इज कॉल्ड, तो बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर फंगस को क्या कहते हैं, हाइफे कहते हैं। डाइकैरियन न्यूक्लियस के लिए, डाई मतलब दो, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। मोनोकैरियन, मोनो मतलब एक, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। ये किसके किसके लिए हो गया, ये ओनली किसके लिए हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस के हो गया। और राइजोइड जो होते हैं वो मॉसेस में प्रेजेंट होते हैं। मॉसेस यानी कि ब्रायोफाइट्स में राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, ब्रायोफाइट्स को ग्राउंड से या फिर सॉइल से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा मल्टी सेलुलर फंगस जो है हाइफे है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, द सेल ऑफ द बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर फंगस आर ऑर्गेनाइज इनटू रैपिडली ग्रोइंग। रैपिडली कौन सी क्या करती हैं, मल्टी सेलुलर फंगस आर ऑर्गेनाइज इनटू रैपिडली ग्रोइंग। रैपिडली ग्रोइंग कौन करती हैं, राइजोइड्स गलत, डाइकैरियन गलत, माइसीलियम या फिर हाइफे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मल्टी सेलुलर फंगस बताना है। तो मल्टी सेलुलर क्या होती है हमारी, मल्टी सेलुलर क्या होती है, मल्टी सेलुलर फंगस हाइफे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइफे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेलुलर फंगी, इसमें किसे कौन सी यूनिसेलुलर फंगी है। पक्सीनिया हमारा मल्टीसेलुलर, टोडस्टूल मल्टीसेलुलर, और पेनिसिलियम हमारा क्या है, मल्टीसेलुलर क्या है, फंगी है।
ऐसी फंगी है हमारी, मल्टी सेलुलर फंगी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बचा कुचा ईस्ट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, सोइनोसिटिक हाइपे, सोइनोसिटिक मतलब होता है जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड हो, कैसी हो, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो, जैसे कि इसमें सेप्टेट क्या हो, प्रेजेंट ना हो, जैसे कि ये हमारी क्या है, हाइफे है, इसमें क्या प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इसको क्या कहेंगे, सोइनोसिटिक हाइफे कहेंगे। तो सोइनोसिटिक कैसी होती है, यूनी न्यूक्लिएटेड, यूनी न्यूक्लिएटेड गलत हो गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड, यस मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफे को कहेंगे। हाइफा इन सीलोम गलत, मल्टी न्यूक्लिएटेड विथआउट सेप्टम, तो ये हमारा एकदम बात हमारी मल्टी न्यूक्लिएटेड भी है और विथआउट सेप्टम, सेप्टम क्या होते हैं जो इसके बाउंड्री प्रेजेंट होती है, ये भी क्या होते हैं, विथआउट मतलब कि एब्सेंट होते हैं, ये हमारा स्टेटमेंट एकदम सही होगा जाकर के। क्वेश्चन नंबर 83, मेनी फंगी आर इन, मेनी फंगी आर इन एसोसिएशन विथ फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म माइकोरिजा और लाइकेंस, तो इसको क्या कहेंगे, मेनी फंगीज आर इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन, कैसा एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। फंगीज कैन बी पैरासाइट्स ऑन, तो पैरासाइट्स किस पे होती हैं, एनिमल्स पर होती है, सही बात है, ह्यूमन बीइंग्स या प्लांट, सही बात है, और इसके लिए सबके लिए हमारा सही है, पैरासाइट्स की तरह क्या करती हैं, वर्क करती हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। फंगी प्रेफर टू ग्रो, अच्छा ये बताओ ह्यूमन में कैसे करती है, पैरासाइट्स की तरह, जब हमारे फंगल डिजीज हो जाती हैं, जब फंगल डिजीज हो जाती हैं तो इसका मतलब क्या हो रही है, हमारी बॉडी पर फंगस ग्रो हो रही है, क्या हो रही है, ग्रो हो रही है, जो क्या कर रही है, पैरासाइट्स की तरह क्या कर रही है, वर्क कर रही है, इसलिए ह्यूमन बींग्स पे क्या होती है, पैरासाइट्स की तरह फंगी प्रेजेंट होती है। हाँ, फंगी प्रेफर टू ग्रो, तो फंगी को ग्रो करने के लिए क्या प्रेफर है, कोल्ड एंड ड्राई प्लेसेस गलत, सी वाटर में गलत, हॉट एंड ड्राई प्लेसेस गलत, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस यस, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में क्या करती है, फंगी प्रेफर करती है ग्रो होने के लिए, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। फंगी अकर्स, फंगी क्या कर रही, अकर कर रही, कहां है, सॉइल में भी है, एयर में भी है, वाटर में भी है, ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स पर भी है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, फंगी शोज अ ग्रेट डाइवर्सिटी, तो ग्रेट डाइवर्सिटी किसमें शो करती है, मॉर्फोलॉजी में क्या करती है, ग्रेट डाइवर्सिटी है, हैबिटाट में भी इसकी ग्रेट डाइवर्सिटी है, न्यूट्रिशन में इसकी ग्रेट डाइवर्सिटी नहीं है, क्योंकि ओनली एंड ओनली कौन सा न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, हेटरोट्रॉपिक ही न्यूट्रिशन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी, राइट आंसर सी हो जाएगा। रिप्रोडक्शन इन फंगी कैन टेक प्लेस बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेटिव मेथड, तो वेजिटेटिव मेथड के थ्रू क्या कर रहा है, इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, एक्सेप्ट इसमें से, एक्सेप्ट मतलब कौन सा नहीं है, फ्यूजन यस, फ्रेगमेंटेशन यस, बडिंग यस, गेमा, गेमा गेमा जो होते हैं, गेमा प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रायोफाइट्स में, फर्स्टली क्या होते हैं हमारे प्रेजेंट होते हैं, जिसमें क्या होता है, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव के लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। फंगी शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगी कौन सा शो कर रहा है, जो स्पोर, स्पोर एंजियोस्पोर, ओ स्पोर या कोनिडिया, तो हमारे जो कोनिडिया होते हैं, क्या होते हैं हमारे जो कोनिडिया होते हैं, वो कौन सा करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करते हैं, कोनिडिया क्या करते हैं, शो करते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी इज बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो कौन सा इसमें नहीं है, कौन सा है, कोई स्पोर्स है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताना, यस, एस्कोस्पोर्स है या फिर बेसिडियोस्पोर है या फिर जूस्पोर्स है, तो अभी हमने क्या देखा था, इसमें कौन सा था, कोनिडिया था, ये हमारे क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हमारे क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये हमारा सेक्सुअल हो गया, ये हमारा सेक्सुअल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एस्कोस्पोर सेक्सुअल हो गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर्स क्या है हमारा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्या है हमारा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा बेसिडियो क्या है हमारा, बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 90 देखें, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 90 देखें, चलिए 90 का आंसर आप लोग बताइए, एक मिनट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसमें से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा नहीं है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा कौन सा नहीं है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा कौन सा नहीं है कोनिडिया नहीं, सॉरी, ओस्पोर्स यस, एस्कोस्पोर यस, एसिडियोस्पोर्स यस, ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें एक्सेप्ट पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा,
राइट आंसर हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या होगा? राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसमें देख लेते हैं, फंगी शो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो फंगी में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई ऑल ऑफ, क्या बताना? बाई ऑल ऑफ। इसमें से कौन सा जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है? तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा नहीं है? कोनिडिया क्या है हमारा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ऑल ऑफ, ये क्वेश्चन क्या है? अधूरा है, ये क्वेश्चन अधूरा है, तो इसको कंप्लीट कैसे करेंगे? इसमें ये पूछा जा सकता है, इसको एक साथ मिटा रहे हैं, इसको फिर से समझा रहे हैं। फंगी शो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हमारा कोनिडिया है, हमारा जो कोनिडिया है हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ओ स्पोर हमारा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। स्पोरेंजियोस्पोर क्या है हमारा? क्या है हमारा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और जो स्पोर भी क्या है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये तीनों हमारे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसमें एक्सेप्ट पूछना चाहिए था। क्या पूछना चाहिए था? हाँ, रिप्रोडक्शन बाई ऑल ऑफ एक्सेप्ट, क्या होना चाहिए था? एक्सेप्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? एक्सेप्ट होना चाहिए था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा वैसे। ठीक है, आगे क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट बिलो डैट करेक्टली अप्लाई ऑफ द किंगडम फंगी, तो किंगडम फंगी के लिए कौन सा करेक्टली क्या कर रहा है? अप्लाई हो रहा है। सम फंगी फॉर्म्स बेनिफिशियल इंटर रिलेशनशिप विद प्लांट्स, कुछ क्या कर रहे हैं? प्लांट से क्या कर रहे हैं? इंटर रिलेशन कर रहे हैं। ठीक है। सर्टेन फंगीज आर नेचुरल सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये हमारी बात एकदम सही है। एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलियम। और फंगल लाइफ साइकिल्स टिपिकल इंक्लूड्स ऑफ अ स्पोर स्टेज, ये भी क्या है? हमारी सही बात है। और सम फंगी फॉर्म बेनिफिशियल इंटर रिलेशनशिप विद प्लांट्स, ये भी बात हमारी एकदम सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। Which of the following is the correct sequence of 3 steps in the sexual साइकिल ऑफ फंगी, तो 3 स्टेप कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट स्टेप क्या आता है? फर्स्ट स्टेप में आती है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मोटाइल एंड नॉन मोटाइल टू गैमीट्स का क्या होता है? हमारा क्या होता है? टू गैमीट्स के साइटोप्लाज्म का क्या हो जाता है? प्लाज्मोगेमी में क्या हो जाता है? कॉम्बिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? कंबाइन कर जाते हैं टू साइटोप्लाज्म। उसके बाद आती है कैरियोगेमी। क्या आती है उसके बाद? हमारी कैरियोगेमी आती है। फिर आती है मियोसिस। कैरियोगेमी में क्या होता है? न्यूक्लियस जो होते हैं वो कंबाइन कर जाते हैं। क्या? टू न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं? कंबाइन कर जाते हैं। और मियोसिस और कैरियोगेमी के बाद हमारी क्या हो जाती है? जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। और जाइगोट में फिर होती है मियोसिस, और मियोसिस से फिर बनते हैं हमारे स्पोर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, फंगी आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे फंगी को क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है मॉर्फोलॉजी के बेस पर, एकदम बात सही है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज के बेस पे, यस। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, यस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, डाइकेरियन 1, डाइकेरियोफेज 1 डाइकोरियन फॉर्मेशन इज अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकेरियन फेज। डाइकेरियन, डाइके मतलब डबल न्यूक्लियस पर सेल, एक सेल में क्या प्रेजेंट हो? हमारे एक सेल में क्या प्रेजेंट हो? टू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? टू न्यूक्लियस क्या हो? टू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। क्या हो? टू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? डाइकेरियन। तो किसके किसमें किसमें होता है? एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होती है? डाइकेरियन स्टेज प्रेजेंट होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोइनोसिटिक मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच्ड माइसीलियम हैबिट इज फाउंड इन, किसमें प्रेजेंट होती है? साइनोसिटिक जो कंडीशन प्रेजेंट होती है ओनली एंड ओनली किसमें प्रेजेंट होती है? फाइकोमाइसिटीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलो मैच कराना है, मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को। फाइकोमाइसिटीज को क्या कहते हैं? फाइकोमाइसिटीज को क्या कहते हैं? एल्गल फंगी कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज को क्या कहते हैं? सैक फंगी कहते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज को क्या कहते हैं? क्लब फंगी कहते हैं। और ड्यूटेरियोमाइसिटीज को क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? सेकंड। फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, ये क्या हो गए? ये गलत हो गए। बी का क्या है? फर्स्ट, बी का फर्स्ट, बी का फोर्थ, ये भी क्या हो गया? गलत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सी क्या है? फोर्थ, सी का है फोर्थ, डी का क्या है? थर्ड, डी क्या है? थर्ड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। मेंबर ऑफ द फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो फर्स्ट है इन एक्वेटिक हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं। एकदम बात हमारी क्या है? सही है। ठीक है। ऑन डिकेइंग वुड,
लकड़ी पर प्रेजेंट होते हैं, सही बात है। ऑन मोइस्ट एंड डैम प्लेसेस पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, सही बात है। एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, तो फाइकोमैसिटीज क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, नहीं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हमारे नहीं है। एक्वेटिक हैबिटेट में नहीं प्रेजेंट होते हैं यार फाइकोमैसिटीज। यस, एक्वेटिक हैबिटेट में हमारे जो होते हैं, हैबिटेट में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यस, एक्वेटिक हैबिटेट में हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो ये फर्स्ट सही है, फर्स्ट सही है, फर्स्ट सही है। इसको मारो गोली। डिकेइंग वुड पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, सही बात है। ये भी क्या है, स्टेटमेंट सही है। तो सेकंड भी क्या है, सही है। मॉइस्ट एंड ड्रीम डैम प्लेसेस पे भी क्या है, सही है। और फोर्थ क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, प्लांट्स पर क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। एकदम बात क्या है हमारी, सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, इसको करो, हम तब तक पानी पी लें। इन फाइकोमैसिटीज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय, तो फाइकोमैसिटीज में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा प्रेजेंट होता है, जो स्पोर मोटाइल, यस प्रेजेंट होता है। ए प्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल प्रेजेंट होता है, एकदम बात सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। ये गलत हो गया, ए प्लेनोगैमीट गलत हो गया, ए प्लेनोस्पोर्स प्रेजेंट होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इंडोजीनियसली, इंडोजीनियसली कौन से स्पोर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। चलिए देखते हैं। जो स्पोर्स इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, क्या बात है, इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, यस। कोनिडिया हमारा क्या होता है, इंडोजीनियसली, यस। कोनिडिया भी क्या होता है, इंडोजीनियसली क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कोनिडिया कैसा होता है, इंडोजीनियसली होता है कि एक्सोजीनियसली। कोनिडिया जो होता है हमारा एक्सोजीनियसली होता है, तो ये क्या हो गया, एक्सोजीनियसली, ये हो गया एक्सोजीनियसली। पेनोस्पोर क्या हो गया, इंडोजीनियसली, सही है। जो स्पोर क्या हो गया, इंडोजीनियसली। ए पेनोस्पोर इंडोजीनियसली, जो स्पोर इंडोजीनियसली। कोनिडिया एक्सोजीनियसली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100, इन फाइकोमाइसिटीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय, तो फाइकोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर करता है आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, आइसोगेमी, ओगेमी, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ओगेमी, या फिर ओगेमी या फिर एनाइसोगेमी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों क्या होते हैं, गेमी प्रेजेंट होते हैं किसमें, फाइकोमाइसिटीज में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, ऑल ऑफ द बिलोंग्स टू फाइकोमाइसिटीज एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा है ऑर्गेनिज्म जो बिलोंग करता है फाइकोमाइसिटीज को, नहीं करता, सॉरी इससे एक्सेप्ट बोला, क्या एक्सेप्ट। पेनिसिलियम एस्कोमाइसिटीज, ये गलत हो गया। राइजोपस, ब्रेड माउल्ड, ये क्या है, सही है। अल्ब्यूगो सही है, म्यूकर सही है। तो एक्सेप्ट कौन सा है, पेनिसिलियम, राइट आंसर ए है। फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल क्या है याद करने के, आर ए एम, राम, क्या है राम। आर मतलब राइजोपस, ए मतलब एल्ब्यूगो, ए मतलब म्यूकर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासाइट ऑन मस्टर्ड, तो मस्टर्ड पर कौन पैरासाइट की तरह वर्क करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एल्बिगो, क्या हो जाएगा, एल्बिगो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्बिगो, राइट आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज के स्तर पर कौन सा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। चलिए देखते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजर, एप्रोफिलस एंड पैरासिटिक, ये हमारा क्या स्टेटमेंट एकदम सही है, और फॉल्स इसमें पूछा गया है। इंक्लूड्स यूनिसेलुलर में ईस्ट एंड मल्टीसेलुलर फॉर्म्स, सही बात है। माइसीलियम इज साइनोसिटिक, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। माइसीलियम जो होता है एसाइनोसिटिक होता है, इसमें क्या होती है, ब्रांच होती है, क्या प्रेजेंट होती है हमारी, ब्रांच प्रेजेंट होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अस्परजिलस, क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा आर इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज, सही बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। हम्म बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउ द कैरेक्टर्स आर शोस, अबाउ में जो ऊपर दिए गए कैरेक्टर हैं किसको शो करते हैं। इट इंक्लूड्स यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर फंगी, ये ओनली एंड ओनली किसमें होता है हमारा, एस्कोमाइसिटीज में क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो फर्स्ट से ही क्या लग गया हमारा, एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एस्को एस्को हाँ, एस्कोमाइसिटीज को ही क्या कहते हैं, सैक फंगी कहते हैं, ठीक है। इन मल्टीसेलुलर फॉर्म्स हाइफे आर ब्रांच एंड सेपरेट होते हैं, सही बात है। कोनिडियोस्पोर प्रोड्यूस कोनिडिया एक्सोजीनियसली, एकदम हमारी बात सही है। सेक्सुअल स्पोर्स आर एस्कोस्पोर्स, कैसे होते हैं, एस्कोस्पोर्स होते हैं, ये भी बात हमारी एकदम क्या है, सही है, क्या है, एकदम सही है। प्रोड्यूस इंडोजीनियसली, ठीक है, इंडोजीनियसली प्रोड्यूस करते हैं, जैसे क्या कहते हैं, एस्कस कहते हैं। फिफ्थ क्या है, फ्लोटिंग बॉडीज आर कॉल्ड एस्कार्प, क्या है, एस्कोकार्प, क्या है, एस्कोकार्प, ये भी क्या है हमारा, किसके लिए है, एस्कोमाइसिटीज के। तो सारे स्टेटमेंट जो है सैक फंगी के लिए
सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडिबल एस्कोमैसिटीज इज डेलिकेसीज? तो कौन से हैं? मॉरल एंड ट्रफल्स ये क्या है? हमारे एडिबल्स फंगी हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एस्कोमैसिटीज में पूछा गया, एस्कोमैसिटीज, तो एस्कोमैसिटीज में मॉरल एंड ट्रफल्स क्या है? एडिबल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क? तो जेनेटिक वर्क एंड बायोकेमिकल वर्क में कौन यूज होता है? ओनली एंड ओनली नूरा। कौन है? न्यूरोस्पोरा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कोमाइसिटीज इज द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स? तो सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स कौन सा है? पेनिसिलियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बेसिडियोमाइसिटीज इंक्लूड? तो बेसिडियोमाइसिटीज में कौन कौन इंक्लूड है? तो मशरूम है, एकदम सही बात। टोड स्टूल है, सही है। पफबॉल है, ब्रैकेट फंगी है, सही बात है। स्मट फंगी है, रस्ट फंगी है, सही बात है। ए एंड बी, ये भी बात सही है। ब्रेड माउल्ड, सैग फंगी गलत हो गया। सैग फंगी को क्या कहते हैं? एस्कोमाइसिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं सैग फंगी को? सैग फंगी को एस्कोमाइसिटीज बोलते हैं। और एल्गल फंगी को क्या कहते हैं? फाइकोमाइसिटीज कहते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन पैरासाइट्स बेसिडियोमाइसिटीज? तो कॉमन पैरासाइट्स कौन कौन से हैं? रस्ट है और स्मट है। क्या है? रस्ट है और स्मट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वेयर डज द मियोसिस अकर्स इन मशरूम? तो मियोसिस किस में होती है? बेसिडियो स्पोर्स में होती है, या बेसिडियम से में होती है, या बेसिडियो कार में होती है, या फिर एस्कस मदर सेल में होती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा बेसिडियम होगा, क्योंकि बेसिडियम में जब मियोसिस होगी तब क्या बनेंगे हमारे? 4 बेसियो स्पोर का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। कितने? 4 बेसियो स्पोर्स का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। माइसीलियम इज ब्रांच, कैसा है? माइसीलियम ब्रांच एंड सेपरेट है। तो एस्कोमाइसिटीज को छोड़ दो, बाकी सब में क्या है हमारा? ब्रांच और सेपरेट ही हमारा माइसीलियम प्रेजेंट होता है। हम्म, ठीक है। तो एस्के फाइकोमाइसिटीज मतलब कि एल्गल फंगी को क्या कर दें? हम हटा दें। ठीक है, एक ऑप्शन हमारा कट हो गया। नो एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली फॉर्म्ड? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें फॉर्म नहीं होते हैं? ओनली एंड ओनली किसमें फॉर्म नहीं होते हैं? बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होते हैं? फॉर्म नहीं होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? क्लब फंगी कहते हैं। तो पूरा इशारा किसके तरफ जा रहा है? बी ऑप्शन की ओर जा रहा है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन कॉमन है, ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन सोमेटोगेमी, ये भी बात एकदम सही है। कैरियोगेमी एंड मियोसिस अकर इन बेसिडियम टू फॉर्म हैप्लॉइड एक्सोजीनियसली फॉर बेसिडियोस्पोर, एकदम बात सही है। ये किसके लिए सही है? क्लब फंगी के लिए। सारे स्टेटमेंट क्या है अभी तक? सही है। बेसिडिया आर अरेंज इन बेसिडियो कार्प, ये भी क्या स्टेटमेंट हमारा? क्लब फंगी के लिए क्या है? सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो क्लब फंगी को क्या बोलते हैं? क्लब फंगी को बेसिडियोस्पोर बोलते हैं। बेसिडियो स्पोर्स नहीं, बेसिडियो माइसिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिडियो माइसिटीज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, प्लाज्मोगेमी इन फंगी इज द फंक्शन ऑफ? तो प्लाज्मोगेमी इन फंगी, तो प्लाज्मोगेमी इन फंगी इज द फ्यूजन ऑफ। तो फ्यूजन किसके थ्रू होता है? अभी मैंने बताया था, टू हैप्लॉइड गैमीट सेल्स देयर न्यूक्लियाई एट वंस। न्यूक्लियाई क्या हो? एक हो। क्या हो? टू हैप्लॉइड गैमीट्स क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं। इसमें प्लाज्मोगेमी में, वो चाहे मोटाइल हो चाहे नॉन मोटाइल हो। टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई गलत। टू हैप्लॉइड गैमीट सेल्स न्यूक्लियाई एट वंस, ठीक है। ये भी क्या है? ये बात ज्यादा सही है, ठीक है। टू डिप्लॉइड वेजिटेटिव सेल विद न्यूक्लियाई गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। कैरियोगेमी, कैरियोगेमी मतलब होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई टू न्यूक्लियाई का क्या होता है? फ्यूजन को क्या कहते हैं? कैरियोगेमी। कैरियो मिस होता है न्यूक्लियस, और गेमी मतलब होता है हमारा फ्यूजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। फ्यूजन ऑफ टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन गलत। ऑल ऑफ द ड्यूटेरियोमाइसिटीज, ऑल ऑफ दिस, ये ड्यूटेरियोमाइसिटीज यहाँ पर नहीं होगा, ये गलत है। ऑल ऑफ दिस गलत है। फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लाज्म गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट ड्यूटेरियोमाइसिटीज? ये कौन सा स्टेटमेंट इसमें से क्या है? फॉल्स है। फॉल्स बोले तो GALAT मतलब कि गलत है। दे रिप्रोड्यूस ओनली बाई एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया, सही बात है। ओनली एंड ओनली ड्यूटेरोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एब्सेंट होता है, इसीलिए ड्यूटेरोमाइसिटीज को क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं। माइसीलियम कैसा होता है? ब्रांच एंड सेपरेट, सही बात है। दे हैव ओनली पैरासिटिक फॉर्म एंड दे हैव नो सेक्सुअल स्टेज, इसलिए इसको क्या कहते हैं? परफेक्ट स्टेज कहते हैं। ये भी गलत हो गया। दे हैव ओनली पैरासिटिक फॉर्म, नहीं, ओनली पैरासिटिक फॉर्म नहीं होते, क्योंकि ये कुछ इसमें से होते हैं। क्या होते हैं? सेप्रोफिटिक भी क्या होते हैं? होते हैं। तो ये हमारे स्टेटमेंट, इसमें कितने? दो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स हैं। कितने हैं? दो हैं। सी एंड डी स्टेटमेंट क्या है हमारे? फॉल्स हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
Which of the following is correct about the classes deuteromycetes? ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास के लिए कौन से स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है? सम मेंबर्स आर सेप्रोफिटिक्स और पैरासिटिक्स, सही बात है। लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स आर डीकंपोजर्स ऑफ लिटर, हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग, एकदम बात हमारी सही है। इस चैप्टर को आपने अगर नहीं ध्यान से पढ़ा है तो मैंने वन शॉट में से रिकॉर्ड कर दिया है, आप यूट्यूब चैनल पे हमारे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अल्टरनेरिया एंड कोलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा आर ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये भी क्या है बात हमारी एकदम सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सॉरी, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। सॉरी सॉरी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट, किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होती है? तो एस्टोमाइसिटीज में होती है, बेसिडियोमाइसिटीज में होती है, फाइकोमाइसिटीज में होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ए सॉरी, ए हो जाएगा। राइट आंसर ए, ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सेक्सुअल स्टेज इज डिस्कवर्ड, अगर हमें क्या हो? सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर्ड हो, मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज का कोई एक मेंबर है, उसमें क्या हो? उसमें क्या हो? सेक्सुअल स्टेज क्या हो? डिस्कवर्ड हो। क्या हो? सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर्ड हो, तो उसको किसमें मूव कर देंगे? फाइकोमाइसिटीज में नहीं मूव करेंगे, बेसिडियोमाइसिटीज में यस, एस्कोमाइसिटीज में यस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड सी। राइट आंसर बी एंड सी, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। तो आइडेंटिफाई द डायग्राम, डायग्राम को क्या करना? ओनली एंड ओनली क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट इसमें क्या है? तो फर्स्ट इसमें क्या है? फर्स्ट इसमें क्या है? अगैरिकस है हमारा, क्या है? अगैरिकस है, क्या है? अगैरिकस है, ठीक है, क्या है? अगैरिकस है। और सेकंड क्या है हमारा? सेकंड है हमारा अस्परजिलस, क्या है? अस्परजिलस, क्या है? अस्परजिलस, क्या है? अस्परजिलस है। थर्ड क्या है हमारा? थर्ड हमारा म्यूकर है, क्या है? म्यूकर है। तो कौन मैच कर रहा है? अगैरिकस, म्यूकर एंड अस्परजिलस। राइट आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइडेंटिफाई द डायग्राम, डायग्राम को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। चलिए देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई क्या कर रहे हैं? करते हैं। पहला क्या है? पहला हमारा क्या है? यूग्लिनोइड्स, क्या है? डायनोफ्लेजिलेट्स है, तो डायनोफ्लेजिलेट्स है। सेकंड क्या है? ये क्या है? नंबरिंग नहीं लिखे, नंबरिंग लिख दे हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये हमारा फोर्थ हो गया, ठीक है। तो डायनोफ्लेजिलेट फर्स्ट है, सही है। सेकंड क्या है? यूग्लिना है, ये भी बात हमारी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फर्स्ट है डायनोफ्लेजिलेट, सेकंड है पैरामीशियम, सेकंड पैरामीशियम है, सेकंड हमारा क्या है? यूग्लिना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंगडम प्लांटी के लिए इंक्लूड्स क्या क्या है? आल यूकेरियोट्स इंक्लूड है, इसमें क्या प्रेजेंट होती हैं? क्लोरोफाइलस ऑर्गेनिज्म होते हैं, सही है। सम प्रोकैरियोट्स क्लोरोफाइलस ऑर्गेनिज्म, सेकंड क्या गलत है? तो फर्स्ट हमारा सही है, सेकंड क्या है? सेकंड गलत है। फ्यू यूकेरियोटिक पार्शियल हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स, हाँ कुछ एक दो होते हैं जो होते हैं पार्शियली हेटरोट्रॉफिक होते हैं प्लांट। तो हमारा थर्ड जो हो गया स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया? थर्ड स्टेटमेंट सही है, ठीक है। फोर्थ क्या है? प्रोकैरियोटिक पार्शियली हेटरोट्रॉफिक, ये गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड क्या है हमारा? सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो राइट आंसर ए हमारा सही है। प्लांटिस डज नॉट इंक्लूड हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें से प्लांट में कौन सा इंक्लूड नहीं है? ऑर्गेनिज्म। नॉट इंक्लूड्स हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इन प्लांटी, तो एल्गी क्या है? प्लांटी है, सही है। फंगी है, प्लांटी है, नहीं, तो ये नहीं है। ब्रायोफाइट्स प्लांटी है, सही है। बटर वर्ड क्या है? ब्लेडर वर्ड क्या है हमारा? प्लांटी है, सही है। हेरिडोफाइट भी है, जिम्नोस्पर्म भी है, एंजियोस्पर्म भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, लाइफ साइकिल्स ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स है, लाइफ साइकिल्स ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट है, कैसी है एंजियोस्पर्म के लिए? तो डिप्लॉयड सेप्रोफिटिक एंड डिप्लॉयड गैमीट्स हैं, डिप्लॉयड गैमीटोफाइट्स या हैप्लॉयड स्पोरोफाइट्स हैं, या फिर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट्स या फिर हैप्लॉयड गैमीट। तो डिप्लॉयड क्या है? स्पोरोफाइट्स हैं, और हैप्लॉयड्स क्या है? गैमीट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, किंगडम एनिमेलिया आर करेक्टराइज्ड बाय, तो किंगडम एनिमेलिया करेक्टराइज्ड बाय, चलिए करेक्टर देखते हैं किंगडम एनिमेलिया के। हेटेरोट्रॉफिक होते हैं यूकेरियोट, सही है। यूनिसेलुलर, नो, ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। होलोजोइक होते हैं, सही है। डाइजेस्ट फूड एंड इंटरनल कैविटी, सही है। स्टोर फूड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और फैट, फैट में क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। हायर एज वेल एज लोअर फॉर्म, सो इलेबोरेट सेंसरी मैकेनिज्म, इलेबोरेट सेंसरी मैकेनिज्म, सेंसरी मैकेनिज्म, ये। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा?
सी हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज करेक्ट अबाउट एनिमेलिया? हेटरोट्रॉफिक है, सही है। यूकेरियोटिक है, सही है। प्रोकैरियोटिक नहीं है। यूनिसेलुलर नहीं है। मल्टीसेलुलर, यस मल्टीसेलुलर है। स्टोर फूड एज ग्लाइकोजन, सही है। ये स्टेटमेंट ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ इलेबोरेट न्यूरो मोटर्स एंड मैकेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन एंड एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, सही है। तो कितने सही है? मोर देन 6 क्या है इसमें? सही है। क्या है? मोर देन 6 क्या है? सही है। मोर देन 6 क्या है? सही है। कौन कौन से? एक हेटरोट्रॉफिक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। कितने सही है? 6 सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या है हमारा? राइट आंसर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 126। आरएचए वाइटेकर सिस्टम वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस आर ग्रुप्ड इनटू। तो किसमें ग्रुप किया गया था? किसी में नहीं ग्रुप किया था। आरएच वाइटेकर ने इनको कोई जगह नहीं दी, ना वायरॉइड की दी, ना प्रियॉन्स की दी, ना लाइकेंस को दी। इनको सबको भगा दिया। तो राइट आंसर क्या हो गया? नन ऑफ दीज, जगह ही नहीं दी। वायरस डिड नॉट प्लेस इन क्लासिफिकेशन ड्यू टू। तो नॉट प्लेस इन क्लासिफिकेशन ड्यू टू लैक इन स्टडी ऑफ वायरस, दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। ये हमारी क्या है? सही बात है। लैक ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का होता है प्रेजेंट होता है वायरसेस में। लैक इन स्टडी वायरस, गलत है। ऑल ऑफ दिस गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरसेस आर नॉट नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल एंड एक्टिव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। तो क्या है? एक्टिव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ये गलत हो गया। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये तो बात सही है, इसमें नॉट पूछा गया है। इनर्ट, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में क्या इनर्ट चले गए, वायरस को इन्फेक्ट हो गया वो ऑर्गेनिज्म, तो क्या हो जाएगा? इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। ये भी क्या हो जाएगा? सही होगा, सही हो जाएगा। ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑन देयर इन्फेक्ट सेल, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स किलिंग द होस्ट। ये भी क्या है? सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नॉट करेक्ट पूछा था, तो सी हो जाएगा। द नेम वायरस, तो वायरस का नेम की मीनिंग क्या है? चलिए देखते हैं। वायरस मींस वेनम गिवन बाय डिमिट्री इवानोव्स्की। एकदम बात सही है। कब दिया था ये बता सकते हो? कब दिया था? 1892। इसमें कब दिया था? 1892 में। 1892 में क्या दिया था? डिमिट्री इवानोव्स्की ने वेनम का टर्म या मीनिंग बताया था। ये हमारा स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मेजरनिक ने नहीं, स्टेनले ने नहीं, पोस्टर ने नहीं। चलिए आइडेंटिफाई करिए स्ट्रक्चर को। ए क्या है हमारा? ए है हमारा आर एन ए। और बी क्या है हमारा? कैप्सिड। क्या है? कैप्सिड। और सी क्या है हमारा? टीएमवी। क्या है हमारा? टीएमई, टोमेको मोजैक वायरस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए गलत, आरएनए, कैप्सिड, टोमेको मोजैक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम वाज स्टेट बाय, किसने दिया था कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम? डिमेट्रो इवानोस की नहीं। एमडब्ल्यू बेजरनिक, यस। डब्ल्यू एम स्टेनले नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम डब्ल्यू बेजरनिक। तो एम डब्ल्यू बेजरनिक में कब दिया था? 1892 में। क्या है? ये गलत हो गया। एम डब्ल्यू ने 1892 में नहीं दिया था, कॉन्टेजियम वाइबोफ्लूइडियम 1898 में दिया था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। हु शोड दैट viruses could be crystallized and crystals outside host। कितने दिया था? एम डब्ल्यू या फिर डब्ल्यू एम? तो ये हमेशा याद रखना, डब्ल्यू एम स्टेनले ने दिया था, ये एम डब्ल्यू ने नहीं दिया था, बेजनटेक ने नहीं दिया था, टोमेटो इवानोव्स्की ने नहीं दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इन। तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? प्रोटीन, यस प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन ही है। इसमें इसमें क्वेश्चन ये अधूरा है। क्वेश्चन अगर इसको कंप्लीट करें तो इसमें क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइन या क्रिस्टलाइड ऑफ द वायरस, क्रिस्टलाइड ऑफ द वायरस, ये हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, वायरसेस आर, वायरसेस क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट, सही है। राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 136, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस आर डीएनए,
आरएनए, डीएनए, आरएनए बोथ, डीएनए आरएनए इन इंडिविजुअल। ये राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि या तो फिर डीएनए ही प्रेजेंट होगा इंडिविजुअल वायरस में, या फिर क्या होगा, आरएनए ही प्रेजेंट होगा हमारा इंडिविजुअल वायरस में। ओनली डीएनए भी नहीं होगा, ओनली आरएनए भी नहीं होगा, कोई भी हो सकता है ना, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। इन्फेक्शन मटेरियल ऑफ वायरसेस इज प्रोटीन कोड, नो, न्यूक्लियोप्रोटीन, नो, जेनेटिक मटेरियल। मेन क्या है, जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है वायरस का। जनरल वायरस डायट इन्फेक्ट प्लांट्स है, तो प्लांट्स में जनरली क्या इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट्स में सिंगल स्टैंडर्ड क्या करता है, आरएनए क्या करता है, इन्फेक्ट करता है प्लांट को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, एनिमल इन्फेक्शंस वायरसेस आर नॉट जनरली, तो नॉट जनरली किसमें है, क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, यस, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 140, तो जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज इज, तो जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज जो होता है डबल स्टैंडर्ड क्या होता है, डीएनए होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बैक्टीरियोफेज इज, बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरिया दैट इन्फेक्ट वायरस, नो, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो वायरस होते हैं वो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बैक्टीरिया दैट इन्फेक्ट सेलुलर ऑर्गेनिज्म, गलत। वायरसेस दैट इन्फेक्ट अदर देन बैक्टीरिया, नो। किसको करते हैं, ओनली एंड ओनली बैक्टीरिया को क्या करते हैं, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या करते हैं, क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, आप प्रोटीन कोड को क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। और किससे बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ सब यूनिट कार्ड कैप्सोमर से क्या होता है, बना हुआ होता है। डेट प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हेड ऑफ बैक्टीरियोफेज, तो हेड ऑफ बैक्टीरियोफेज जो कैसा होता है, पॉलीहेड्रल होता है, कैसा होता है, पॉलीहेड्रल होता है। बैक्टीरियोफेज का ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, कैसा, ऐसा स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ होता है, कैसा होता है ये, पॉलीहेड्रल। ये क्या है हमारा, हेड रीजन है, क्या है हमारा, हेड रीजन है। तो कैसा होता है, पॉलीहेड्रल होता है। ये देखो बना है। चलिए हम इसको, चलो इसकी हम नंबरिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, इसको हम मीनिंग देते हैं। ये ए क्या है हमारा, ए क्या है, ए हमारा हेड है, क्या है, हेड है। बी क्या है, बी हमारा कॉलर है, क्या है, कॉलर है। डी हमारा क्या है, डी हमारा टेल फाइबर है, क्या है, टेल फाइबर्स हैं। और सी हमारा क्या है, सी हमारा क्या है, सीथ है, क्या है, सी हमारी क्या है, सीथ है, ठीक है। वायरॉइड वाज डिस्कवर्ड बाय, वायरॉइड को किसने डिस्कवर्ड किया था, इनको सबको तो हटा ही दो, थियोडाइनर ने किया था, सही बात है, कब किया था, 1935, ये गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या है, 1971 में क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के बेस पे सबसे बड़ी क्या होती है, बैक्टीरिया होती है, गलत, सबसे बड़ी बैक्टीरिया होती है, सबसे बड़ी क्या है, बैक्टीरिया होती है, फिर होता है वायरस, फिर होता है वायरॉइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, गिवन द बिलो आर स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सिक्स्थ, चूज द करेक्ट सेट। वायरॉइड इक्वल टू वायरस माइनस कैप्सिड, कैप्सिड को क्या कहते हैं, प्रोटीन कोड कहते हैं। अगर हम वायरॉइड किसके इक्वल होता है, अगर वायरस में से क्या करते हैं, वायरस में से क्या करते हैं हम, कैप्सिड को क्या करते हैं, हटा दें, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दें, तब क्या बनता है हमारा, वायरॉइड बनता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्या है, सही है, तो फर्स्ट सही है, ठीक है। पोटैटो स्पिंडल डिजीज कॉज बाय प्रियॉन्स, प्रियॉन्स नहीं करते हैं। पोटैटो स्पिंडल डिजीज जो कॉज करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे वायरॉइड्स होते हैं, क्या होते हैं, वायरॉइड्स होते हैं। तो स्टेटमेंट जो सेकंड है गलत है, सेकंड किसमें है, इसमें भी, इसी में नहीं, सेकंड है। वायरॉइड है फ्री डीएनए, फ्री डीएनए नहीं होता है, फ्री क्या होता है, आरएनए होता है, क्या होता है फ्री, फ्री क्या होगा, फ्री जो होगा हमारा आरएनए होगा। वायरॉइड है फ्री आरएनए, सही है, तो फोर्थ क्या सही है, फोर्थ सही है, ये गलत हो गया, फोर्थ सही है, ये गलत हो गया, फोर्थ ही नहीं इसमें। डीएनए ऑफ वायरॉइड वाज लो मॉलिक्यूलर वेट, डीएनए नहीं बाबू, आरएनए, आरएनए ऑफ वायरॉइड। तो ये क्या हो गया हमारा, फिफ्थ हो गया, हमारा गलत हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ये गलत हो गया। हाँ, सिक्स देख लेते हैं, आरएनए ऑफ वायरॉइड वाज लाइट, ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 148, प्रियॉन्स कॉज, प्रियॉन्स क्या करते हैं, हाँ, बोएन स्पंजोफाइल इंसेफेलोपैथी, ये डिजीज है किसकी, कैटल की, सही बात है। और जगॉर डिजीज कौन सी है, जगॉर डिजीज जो होती है ह्यूमन में होती है, सही है, कैसी होती है, ये जो दोनों डिजीजेज हैं ये कैसी होती है, दोनों की दोनों कैसी होती है, एनालोगस होती है, कैसी होती है, एनालोगस होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रियॉन्स आर स्मॉलर देन वायरस, प्रियॉन जो होते हैं स्मॉलर देन वायरस नहीं, लार्जर देन वायरस नहीं, स्मॉलर देन वायरॉइड, सिमिलर साइज टू वायरस,
जैसे होते हैं सिमिलर होते हैं साइज के वायरस के, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चूज द इनकरेक्ट अबाउट अबाउट BSE। इट एक्सपेक्टेड एज बॉइनी स्पंजी फॉर्म इंसेफेलोपैथी सही है। कॉज्ड बाय प्रियॉन सही है। इन एनालोगस वेरिएंट्स इन जैकॉर्ड डिजीज सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? होमोलोगस वेरिएंट इन होमोलोगस नहीं होते। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 151। लाइकेंस आर, लाइकेंस जो होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं। किसके किसके होते हैं? एल्गी एंड फंगी के क्या होते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन एसोसिएशन होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152। लाइकेंस आर म्यूचुअली म्यूचुअली एसोसिएटेड ऑफ माइकोबियॉन्ट्स ऑफ फंगस एंड फाइकोबियॉन्ट्स ऑफ एल्गी। एकदम सही बात है। जिम्नोस्पर्म नो, एल्गी एंड जिम्नोस्पर्म रूट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। माइकोबियॉन्ट्स एंड फाइकोबियॉन्ट्स आर, तो माइकोबियॉन्ट जो होता है हमारा क्या होता है? हेटरोट्रॉफिक होता है। और फाइकोबियॉन्ट जो होता है ऑटोट्रॉफिक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, द फंक्शन ऑफ फंगल पार्ट इज लाइकेन इज, तो फंक्शन ऑफ फंगल पार्ट इन लाइकेन, तो फंगल पार्ट का क्या होता है लाइकेन में? फंक्शन। वाटर का ऑब्जॉर्प्शन करता है, सही बात है। मिनरल्स का ऑब्जॉर्प्शन करता है, सही है। प्रोवाइड शेल्टर, शेल्टर प्रोवाइड करता है, सही बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज। लाइकेंस कैन नॉट ग्रो, लाइकेंस पोल्यूटेड एरिया में क्या करते हैं? ग्रो नहीं करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए डन हो गया, थैंक यू। आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना। धन्यवाद।